चिलिका टूर करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा A to Z चिलिका टूर। चिलिका टूर पे हम निकले हैं और हमने पैकेज लिया है 2450 रुपये का। इससे सस्ता वाला है लेकिन उसमें सिर्फ आपको डॉल्फिन दिखाया जाएगा। हम हैं 2 पर्सन और हम आए हैं चिलिका, पूरी से चिलिका आए हैं। रास्ता काफ़ी सुंदर मिला हमको और अभी हम खड़े हैं चिलिका में। बोट से जाएंगे, हमको दिखाएंगे इरावदी डॉल्फिन, जो कि आप जानते हैं चिलिका का सॉल्ट वाटर डॉल्फिन है। और ये यहाँ पे आपको सॉल्ट वाटर भी मिल जाता है और आपको स्वीट वाटर भी मिल जाता है। खारा पानी भी है, मीठा पानी भी है, इसीलिए इसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। आपको मैं ये चिलिका का खास बात देता हूँ। दिसंबर या नवंबर में अगर आप चिलिका आते हैं तो आपको सारे माइग्रेटरी बर्ड यहाँ देखने मिल जाएंगे, जैसे कि रसिया, साइबेरिया और ईस्टर्न एशिया से आपको आए हुए बर्ड्स दिख जाएंगे। अभी हम लोग खड़े हैं 50 किलोमीटर के रेडियस में फैला ये शानदार लेगून आपको मैं दिखाऊंगा टूर करके। आप बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव है। इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, आखिर तक बने रहें। तो दोस्तों फाइनली हम टिकट काउंटर पहुंच चुके हैं। बोट बुकिंग जो होता है वो यहाँ से ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 घंटे का 1330 रुपये है और डॉल्फिन सी बीच आइलैंड का टूर जो है वो 2450 रुपये का है, GST इंक्लूड करके। और ये देख सकते हैं यहाँ से आप टिकट परचेस कर सकते हैं। ये आपकी पार्किंग होने जा रही है। पार्किंग का पैसा ऑलरेडी वो काट देते हैं। यहाँ पे बोट सेलेक्ट किया जाता है कि किस बोट में आप जाएंगे। दिखेगी तो 150 रुपये रिटर्न कर देंगे 100%। तो भैया डॉल्फिन अगर नहीं दिखी तो आप पूरा 2450 वापस करेंगे। अब होने जा रहा है मोटर स्टार्ट। तो ये है डीजल इंजन का मोटर और ये स्टार्ट होने वाला है और ये हमको लेकर जाएगी सबसे पहले तो डॉल्फिन दिखाने के लिए और उसके बाद ये हमें लेकर जाएंगे आइलैंड टूर पर। सब उसी ओर भाग रहे हैं, वहाँ पे है डॉल्फिन। दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे खाने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि उड़ीसा में खाना का उतना बढ़िया व्यवस्था तो नहीं है। मैं अभी उतर चुका हूँ आइलैंड पे, राजहंस आइलैंड पे, जो कि हमने टूर का पैकेज लिया था 2450 रुपया। मेरे को लगता है कि इस आइलैंड को देखने के लिए मेरे को लगता है कि थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा महंगा है। मैं इस टूर को आखिरी में रेटिंग करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो दिख रहा है वो बहुत सारे जगह में आप देख सकते हैं गोबर वगैरह सब पड़ा हुआ है और प्लास्टिक, खास करके प्लास्टिक बॉटल, सिंगल यूज़ प्लास्टिक मेरे को बहुत सारे दिख रहे हैं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ पैकेज को लेकर। और बाकी जो डॉल्फिन देखे हम, इरावदी डॉल्फिन, उसमें से लगा कि यार ठीक है, कुछ तो वसूल हुआ। बाकी ऐसा कुछ खास देखने के लिए नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया का जो टूरिज़्म है थोड़ा सा महंगा है, इसीलिए लोग जो हैं वो फ़ॉरेन जाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं वेकेशन में। तो अभी तक का जो उड़ीसा टूर रहा है वो मैं आपको, जो चिलिका का जो टूर रहा है, चिलिका में एक्चुअली 2 टाइप के टूर होते हैं। एक होता है आपका डॉल्फिन और आइलैंड का टूर होता है, राजहंस आइलैंड का, और दूसरा जो टूर होता है वो कालीजाई टेम्पल के लिए टूर होता है। तो अभी हम लोग आए हैं डॉल्फिन और आइलैंड टूर के लिए, जहाँ से यहाँ से सी बीच भी हमको दिखेगा। अभी उसी रास्ते में हम जा रहे हैं, ये रास्ता है।
इन्हीं के सजेस्ट करने पर मैं यहाँ पे डॉल्फिन देखने आया था। लेकिन ये ज़बरदस्त खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद वो भाई साहब मुझे वो मूवी याद आ गई जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो है, और उस मूवी का नाम है बीच, जो सीक्रेट आइलैंड खोजा रहता है जिसका नाम रहता है फीफी माया बे आइलैंड। तो ये कुछ उसी तरह का बीच है। दोस्तों हम आ चुके हैं इसी बीच पे, और इसी का ही हमको वहाँ पे डॉल्फिन देखने के बाद पे करना रहता है। 2450 रुपये का टिकट है। आप 4 लोग आइए, 5 लोग आइए, लेकिन अगर आप 2 लोग आ गए हैं और आपको वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक फैमिली के लिए एक बोट है, तो कहीं ना कहीं वो स्कैम कर रहे हैं। आप एक काम करिए, आप वहीं से 2-4 लोगों को और उठाइए, और ताकि आपको ये भी ना लगे कि यार हम इतना पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे प्लास्टिक पॉल्यूशन देखने मिल रहा है और हम बीच का भी पे कर रहे हैं। तो बीच यहाँ से तो यहाँ क्लीन है, बट बीच यहाँ से वो रास्ते तक पूरा गंदा है, जो चिलिका तक जाते तक बहुत गंदा है। तो आपको ये भी नहीं लगना चाहिए कि यार हम जो 2400 रुपया दे रहे हैं, 5000 रुपया दे रहे हैं, 1300 रुपया दे रहे हैं, 1 घंटा में 1300 में तो यहाँ नहीं लाएगा, बट आप 2450 देते हैं तो ये मोहाने तक, ये समुद्र बीच आपको राजहंस बीच तक ज़रूर लाता है। तो अगर आप पे कर रहे हैं इतना अमाउंट, तो कोशिश करिए कि वहीं पे तुरंत ग्रुप बना के यहाँ तक आने की कोशिश करिए। यहाँ खाने पीने के लिए बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है, तो आपको खाने के लिए या तो अपने बैग में लेकर आना पड़ेगा, जो कि यहाँ अलाउ करते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आपके जेब पे उतना भारी नहीं पड़ता है। तो ये वही आइलैंड है जो बीच में एक आइलैंड को कनेक्ट करता है ये वाले बीच से। ये जो डोगेस भाई को आप देख रहे हैं, ये कुछ टाइम पहले अभी यहाँ पे नहा रहे थे, और नहाने के बाद ठंडे ठंडे पानी में समुद्र के यहाँ पे आके लेटे हुए हैं। ठंडा होने के बाद बॉडी, जो समुद्री हवा चलती है, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम ठंडा हो जाता है बॉडी, आराम से नींद आ जाती है। ये एक और देखिए, ये भी सोया हुआ है, बिल्कुल बिंदास सोया हुआ है घोड़ा बेचकर। यहाँ पे हम शेड के नीचे में बैठे हैं। यहाँ और अच्छा व्यवस्था किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है, 10 आउट ऑफ 10 है नज़ारे को। इस आइलैंड पे लोग बहुत कम है, बहुत कम क्राउड आपको मिलता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत कम लोग ही आते हैं इस आइलैंड पे, क्योंकि 2450 रुपये का भी टिकट देना रहता है और 5400 ऐसा समथिंग टिकट रहता है। तो बहुत कम लोग ही यहाँ तक आ पाते हैं। बीच आप देखें ना, वाकई में खूबसूरत है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि इस बीच में अगर आते हैं तो यार प्लास्टिक अवॉइड करें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक अवॉइड करें। और उड़ीसा गवर्नमेंट और टूरिज़्म बोर्ड से भी मैं यही अपील करूँगा, भाई इतना महंगा लोग दे के आते हैं टिकट को, और आप इतना महंगा टिकट रखे हैं बोटिंग के लिए। यही बोटिंग आपको थाईलैंड में बहुत सस्ते में फीफी आइलैंड और ऐसे बहुत सारे आइलैंड घुमा देते हैं इसी इतने ही रेट में। तो इतने रेट में अगर आप उड़ीसा जैसे जगह पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उड़ीसा को नीचा दिखा रहा हूँ, मेरी जेन्युइन कंसर्न है कि यहाँ पे जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स दिख रहे हैं उसको कम से कम आप वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करिए, ताकि जो यहाँ आ रहे हैं उनके जेब पे ऐसा ना लगे कि यार हम इतना रुपया देने के बाद भी यहाँ पे कुछ अच्छा देखने नहीं मिला है। बैठने का व्यवस्था करिए, क्योंकि आप वहीं से टिकट में ही प्राइस एड ऑन कर ले रहे हैं खाली राजहंस आइलैंड का, खाली डॉल्फिन देखने का। तो आप जितना ले रहे हैं चलिए ठीक है, लेकिन इसका अगर आप उतना चार्ज ले रहे हैं तो वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है, जेन्युइन कंसर्न है। सरकार को लेकर मेरी यही अपील है कि भाई थोड़ा सा इस बीच को क्लीन रखिए, बाहर से कुछ सीखिए। आप यहाँ नहीं आते होंगे, लेकिन आपके सरकारी ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी यहाँ पे बिल्कुल आते होंगे। तो बस मेरा इतना ही कहना है। बाकी अब यहाँ से हम वापस चलेंगे सातपड़ा, वो सातपड़ा से हम चले जाएंगे पूरी। तो मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि खाने के लिए क्या सब ऑप्शन है। खाने के लिए उड़ीसा में बहुत ही कम ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ खाना चाहिए। ये थाली है और इसमें आलू भाजा है, और ये परवल का कोरमा है, सैलेड है, डालमा है जो कि यहाँ का बहुत ऑथेंटिक डालमा होता है, खाएंगे तो बहुत पसंद आएगा। सांभर बनता है साउथ में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डालमा बनता है, क्योंकि ये श्री मंदिर का भी प्रसाद है। और उसके बाद आपको ये चावल मिल जाता है, प्लेन राइस, बासमती राइस आपको मिल जाता है, और ये आपको पापड़ मिला है, साथ में आपको छाछ मिलता है। ये पूरी थाली कंप्लीट रुपए की है। आपको ये थाली यहाँ पे ही खाने मिलेगा। रेस्टोरेंट काफ़ी बढ़िया है,
ये रेस्टोरेंट जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है, यहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। कनेक्टिंग रोड की बात करूँ तो ये इसकी कनेक्टिंग रोड है। और मैडम आप खा के बताइए टेस्ट करके कैसा लग रहा है।